एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। हमें दिखाया जाता है जो वो लड़की रहती है वो एमसी को बोल रही होती है कि मेरे बेटे मेरे पास आओ, तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हो। तभी एमसी जो चेक कर रहा होता है वो बोलता है कि ये सब तो रियल लग रहा है मेरे हिसाब से, लेकिन मुझे फिर भी तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। तभी वो लड़की बोलती है कि अच्छा, तुम्हें विश्वास दिलाने के मैं तुम्हारे कुछ राज बता देती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की बताती है कि हम एक बहुत बड़ी फैमिली से हैं, तुम हमारे चौथे प्रिंस हो, जो कि हमारे ऊपर किसी दूसरे फैमिली के बड़े बंदों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, जिस कारण से तुम्हें बचाने के लिए हमने तुम्हें खो दिया। तभी हमें दिखाया था वो लड़की वहाँ पे रोने लगती है और बोलती है कि अब तुम इतने सालों बाद मिले हो, इसलिए अब तुम्हें कुछ याद भी नहीं है। मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हारी बॉडी में एक सील भी लगी रही होगी, जिस उस सील को तुम्हारे डैड ने ही लगाया था, जो कि तुम्हें कोई भी पता न लगा पाए तुम्हारा, कि हमारे दुश्मन तुम्हारा पता न लगा पाए, वरना तुम मारे जा सकते हो। तभी एमसी उसके आगे बढ़ने लगता है, बोलता कि आप जो भी कह रहे हैं वो सब सच है, मेरी बॉडी में एक सील लगा हुआ है। तभी हमें दिखाया था वो लड़की बोलती कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आ जाते, मैं तुम्हारी सील जो है वो तोड़ सकती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो सोचने लगती है कि जब इसके ऊपर वो सील लगी तब ये बहुत ज़्यादा छोटा था। तभी हमें दिखाया था वो लड़की रहती है एमसी को अपने पास बुलाने लगती है, बोलती है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी जो सील हूँ वो अब हटा सकती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो एमसी की तरफ हाथ बटाती है और बोलती है कि आओ मेरे बेटे मेरे पास आ जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो रहता है उसके पास जाने लगता है, बोलता है कि माँ मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुम टेंशन मत लो। तभी हमारा एमसी जो रहता है उसके पास जाने लगता है और बोलता है कि चलो ठीक है। तभी हमें दिखाया जाता है हमें उस तस्वीर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे जो बंदे लोग रहते हैं, वहाँ पे हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो बंदे लोग रहते हैं वो बोल रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। तब हमारा जो बुढ़ा रहता है वो बुढ़ा बोलता है कि हमारे लीडर हमारे यंग सेक्टर क्या आप यहाँ पे आ चुके हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक एलियन टाइप का बंदा आ जाता है, मतलब डीमन टाइप का। वो बोलता है कि ठीक है, अब मैं तुम लोगों को पावर देना शुरू कर दूंगा, तुम लोग इस पावर के लायक भी शायद हो, तभी तुम लोग शायद उसको मार पाओ। तभी हमें दिखाया जाता है उस बुढ़े का सीन। वो बुढ़ा बोलता है कि मैंने ये सब पहले से प्रिपेयर कर लिया था। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, वो जो एल्डर लोग रहते हैं वो एमसी के बारे में उस बुढ़े को बता रहे होते हैं कि वो उस बंदे के पास बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है, जो कि हमारे पूर्वजों के रिवाइव करने में हमारी सहायता कर सकते हैं। तभी वो बुढ़ा बोलते कहता है ठीक है, तुम ऐसा बोल रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो सब लोग जितने भी थे वहाँ पे एल्डर, वो सब लोग ये पहले से ही प्लान बनाए थे। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया था, वो जो बुढ़ा बोलता है कि आखिरकार हम इस चीज़ में पक्षत हो ही गए हैं, अब वो जो बंदा वहाँ पे जाके मारा जाएगा और ये सब हमारा हो सकता है। तभी हमें दिखाया था वो जो पपेट रहता है, मतलब एल्डर जो रहता है उनका पूर्वज, वो उन लोगों को कुछ करने लगता है, बोलता है कि ठीक है मैं तुम लोगों की पावर अब बढ़ा देता हूँ बहुत जल्दी। तभी हमें दिखाया जाता है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडा एनर्जी गिरने लगती है ऊपर से, जो कि वो बुढ़ा ही वहीं पे गिरा रहा होता है। बोलता है कि ठीक है, इससे तुम लोग की जो पावर हो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और तुम लोगों को इससे बहुत ज़्यादा अच्छा फील भी हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जितने भी एल्डर लोग रहते हैं वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि अब हमारी पावर बढ़ सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है उन लोगों की जितनी पावर रहती है वो सब बढ़ने लगती है। तभी हमें उस पेंटिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर जो एमसी रहता है वहाँ पे उस लड़की के पास जाने लगता है, बोलता है कि माँ मैं आ रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो। तभी हमें दिखाया था हमारा एमसी जो रहता है उस लड़की के पास पहुँच जाता है और जो वो लड़की रहती है हमारे एमसी को गले लगाने लगती है, बोलती है कि मेरे बेटे तुम आखिरकार मेरे पास आ ही गए। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो रहता है वो लड़की जो रहती है एमसी को गले लगाने के लिए छूने लगती है, और जो हमारा एमसी रहता है वो अचानक से अपनी तलवार निकाल के उस लड़की के पेट में घुसेड़ देता है। बोलता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे ढांचे में इतनी आसानी से आ जाऊंगा। तभी हमें दिखाया जाता है उस लड़की के पेट में वो तलवार घुस चुकी रहती है, जिसे देखकर एमसी बोलता है कि तो मैं तुम्हें पहचान नहीं सकता हूँ, क्या तुम एक डीमन हो जो कि मुझे मारने यहाँ पे आई हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलती है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की जो रहती है वो पीछे हटे आती है और बोलती कि एमसी बोलता है कि मुझे क्या तुम्हारे बारे में पहले से पता था, समझ गई, तुम ज़्यादा बकवास मत करो। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वो लड़की जो रहती है एमसी को पीछे ढकेल देती है और बोलती है कि दफ़ा हो जाओ इधर से। और हमें दिखाया जाता है उस लड़की के अंदर से बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी निकलने लगती है पर्पल कलर की, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रही होती है। हमें दिखाया जाता है वो लड़की जो रहती है बहुत ज़्यादा पागलों की तरह बोलती है कि तुम्हारी आखिरकार इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है जो कि मेरे ऊपर तुम अटैक कर दो। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि और एमसी बोलता है कि ठीक है अब मैं तुम्हें मारने के लिए तैयार हूँ। तभी हमें दिखाया तो वो लड़की जो रहती है वो जो खड़ी रहती है बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंसने लगती है अचानक से और बोलती है कि अब तुम मेरे ही हाथों मरोगे, मैं तुम्हें ज़िंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी के ऊपर वो अटैक कर देती है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक रहता है। एमसी बोलता है कि अब मैं इससे कैसे निपटूँ। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बहुत देर तक उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो धूल रहती है वहाँ पे
ब्लर करके वो एमसी को परेशान कर रही होती है, लड़ने में मदद नहीं कर रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी को रहता है, बोलता है कि इस ब्लैक फॉग के कारण मुझे लड़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और अब मैं क्या करूँ। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को कुछ याद आ जाता है और बोलता है कि हाँ मैं उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि मुझे पहले क्यों ये याद नहीं आया। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है अपनी शॉट निकाल के वहाँ पे चारों साइड चलाने लगता है, जिससे कि वो धूल जो रहती है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। एमसी बोलता है कि अब मैं इन सबको मज़ा सिखा सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो एमसी रहता है अपनी तलवार उठाता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्लैश मारने लगता है यहाँ वहाँ। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी एक स्लैश सामने की तरफ मारता है, जिससे कि वो जो स्लैश रहती है डायरेक्ट जाके उस डीमन के अंदर लग जाती है, जिस कारण से एमसी बोलता है कि लगता है ये मर गई। लेकिन जो डीमन रहती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहती है और वो एमसी के ऊपर ब्लड बार कर देती है, जिससे कि उसकी जो डार्क एनर्जी रहती है वो एमसी के अंदर घुस जाती है। एमसी बोलता है कि अब मैं इसे कैसे रोकूँ। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी जैसे जैसे करके उसको भी रोक देता है। वो जो एमसी जो रहता है वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी की जो आँखें रहती है वो चमकने लगती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज होती है, जिससे कि वो जो डीमन रहता है वो उसकी एनर्जी से ही ख़त्म हो जाता है। तभी हमें यहाँ बाहर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे बहुत सब लोग जो रहते हैं इकट्ठा हो चुके रहते हैं, एल्डर वगैरह जो, और वहाँ पे वो सब बोलते हैं कि आखिरकार हमने वो सब कर दिया। वो बंदा भी वहाँ पे मर चुका होगा और इससे हमें बहुत ज़्यादा पावर भी मिल चुकी रहेगी। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो तस्वीर लिया रहता है वो बुड्ढा लेके आ रहा होता है वहाँ से और बोलता है कि हमने आखिर ये सब काम कर ही दिया, हम लोग इमॉर्टल वर्ल्ड में जा पाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है जो वो एल्डर रहता है वहाँ पे उस पेपर में कुछ रिएक्शन होने लगता है, हिलने लगता है, जिससे वो सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं। उस पेपर के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी भी निकलने लगती है जो कि आकाश में चली जाती है और आकाश पूरी आसमान को जो घेर लेती है। एमसी वो बूढ़ा बोलते हैं अचानक से यहाँ पे क्या होने लगा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बूढ़ा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उनमें से जो हमारा एमसी रहता है वो सही सलामत निकल आता है, जिसे देख के वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी एनर्जी के कारण पूरा आसमान जो रहता है वो ढक जाता है काले काले बादलों से। तभी हमें दिखाया जाता है उनमें से हमारा एमसी मतलब पेंटिंग को पकड़ के बाहर आ जाता है, बोलते कि मैं यहाँ पे बाहर आ चुका हूँ। और वो जितने भी एल्डर रहते हैं वहाँ पे एमसी को देख के बहुत हैरान हो जाते हैं, बोलते कि आखिर अभी तक जिंदा कैसे हो। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी बोलता है कि तुम्हें क्या लगा मैं मर जाऊँगा क्या। तभी हमें दिखाया जाता है वो जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पर बहुत घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि ये कैसे ज़िंदा वापस आ सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि अब मैं बाहर आ गया हूँ, तब मैं तुम लोग को बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत कर दिया। तभी हमें दिखाया था वो बुढ़ा बोलता है कि हमें तुम्हारी कमज़ोरी पता है, तुम्हारी कमज़ोरी ये दोनों लड़कियां हैं, अब तुम देखो हम इन दोनों लड़कियों के साथ क्या करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उन दोनों लड़कियों को वहाँ पर पकड़ के ले आया जाता है और वो बूढ़ा बोलता है कि जाओ उन दोनों को वहाँ पकड़ के ले आओ। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो दोनों लड़कियाँ रहती हैं उन्हें बंदी बना के वहाँ पर ले आया जाता है। वो लड़की बोल रही है कि तुम लोग मुझे टच मत करो वरना मैं तुम सबको मार दूँगी। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि उन दोनों को छोड़ दो वरना तुम लोग दोनों के साथ बहुत बुरा हो सकता है, तुम लोग को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी के ऊपर सब अपनी तलवार टान लेते हैं और बोलते हैं कि तुम हमारे सामने सरेंडर कर दो वरना मारे जा सकते हो। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो लड़की रहती है वहाँ पे बहुत गुस्सा कर रही होती है उन लोगों के ऊपर और बोलती है कि तुम लोग की हिम्मत भी कैसे हो गई हमें हाथ लगाने की। तभी हमें दिखाया जाता है वो बुढ़ा रहता है उस लड़की के ऊपर अपना भाला तान देता है, बोलता है कि ज़्यादा हिलना डुलना बंद करो वरना तुम इधर ही मारी जा सकती हो। और वो एमसी को धमकाने लगता है कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो इन दोनों लड़कियों को मार दिया जाएगा। वो जो लड़की रहती है वो घबराने लगती है, बोलती है कि लगता है अब मैं यहाँ पे मरने वाली हूँ। तभी एमसी जो रहता है बोलता है कि तुमने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया, अब तुम्हारे साथ अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अब तुम लोग मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। यहीं ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओके बाय बाय। इसका अगला एपिसोड थोड़ी देर पर आ जाएगा। ओके।